थैंक्स ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव एजुकेशन हब। मैं आपको एक द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 10वीं कक्षा के लिए, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत ही एक आसान विधि से आपको समझाऊंगा जो आप एक बार में इसको समझ लेंगे। और इस टाइप का अंक बदल करके कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 12 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन यहां पे लिख लीजिए। अब देखिए, यहां पे हमें ये जो प्रश्न दिया गया है, आपके रिमाइंड के लिए मैं बतला दूं, ये द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, बट a इज नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम इसके प्रश्न को देखते हैं। तो दो संख्याओं का योगफल है, तो अज्ञात संख्याएं हैं। तो इस अज्ञात संख्या को हम मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे x मान लीजिए, y मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जैसे हम मान रहे हैं, माना पहली संख्या इजिकल टू x तथा दूसरी संख्या इजिकल टू y है। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल, तो हमने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। तो दो संख्याओं, इन दोनों संख्याओं का योगफल मीन्स जोड़, मतलब दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना उसका योगफल होगा? 7 होगा। उसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। और फिर इसी में दूसरा शर्त दे रहा है कि उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। तो इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं, x गुणे y इज इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इस समीकरण से हम x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, और जहां पे दूसरे समीकरण है उसमें x का वैल्यू जब रखेंगे तो उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हम समीकरण 1 से अब समीकरण x 1 यहां पे लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x का जब हम यहां से वैल्यू प्रतिस्थापन जब करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, यहां पे 7, और y जब इधर पक्षांतर हम करेंगे तो इसका मान क्या होगा? जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, तो 7 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? अब इक्वेशन नंबर जो 3 में हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ है, मान प्राप्त हुआ है, वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जैसे अब बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां पे रखिए। अब यहां पे जो x y है, x y इज इक्वल टू 12। अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 7 माइनस वाई। ठीक है, 7 माइनस वाई। अब यहाँ पे x y, फिर यहां से y पे मल्टीप्लाई उसे कीजिए, इज इक्वल टू 12। अब ये जो y यहाँ पे रखा गया है, इसका गुणा 7 में भी है और y में भी है। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7y माइनस, और y में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस, यहां पे हो जाएगा 7y माइनस y स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 12, अब ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -7y। अब माइनस यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +y² इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सजा करके रखेंगे तो हो जाएगा y² -7y प्लस, ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या मिल गया हमको, ये द्विघातीय समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? द्विघातीय समीकरण। अब जो पहले हम द्विघातीय समीकरण जो पढ़े थे, अब उसी द्विघातीय समीकरण से इसको हम हल कर देते हैं। जैसे y² -7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें द्विघातीय समीकरण में क्या करते हैं कि लास्ट इंटू फर्स्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो संख्या जब हमें प्राप्त हो, जैसे y² इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y²। अब इसका जो कोफिशिएंट है y² का, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम निकालिए। 12 2 6 2 3। अब ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब इन दो संख्याओं को हम ऐसे गुणा करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 4 हो गया और गुणे 3 कर दिए, ठीक है। तो जब 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि 3 दूनी 6 हो गया, 6 या गुणे 2 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 6 या प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये शर्त हमारा यहाँ पे पूरा नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे कि 4 और 3 को रखेंगे। तब यहाँ पे रखिए y² माइनस, अब यहाँ पे 7y के जगह पे -4y -3y प्लस ये 12 यहाँ पे कीजिए इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों का जोड़ा कीजिए, इन दोनों को जोड़ा कर लीजिए, इसको भी जोड़ा कर लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो y यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, एक y और बच गया, तो y -4 हो गया। और यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है। 3 यहाँ पे भी कट जाएगा और 3 चौके 12 यहाँ पे भी, अर्थात -3 यहाँ पे कॉमन होगा। तो y माइनस, अब ये माइनस जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y -4, यहाँ पे भी y -4, तो y -4 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया y -3 इक्वल टू 0। यदि अब यहाँ से हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, यदि y -3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। यदि हमने मान लिया कि y का मान यदि 3 है, ये 2 मतलब हमें प्राप्त हो रहे हैं y के मान, तो y का मान यदि हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तब समीकरण नंबर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए xy इक्वल टू 12 और y के जगह पे हम जब 3 रख दिए तो x इंटू 3 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाता है, तो 12/3, तो 3 चौके 12, अर्थात x का मान कितना हो गया 4। यदि वही यहाँ पे यदि हमने 3 ले लिया, यदि लिखेंगे, फिर यदि y इक्वल टू 4 है तब हम x का मान कितना प्राप्त होगा, तो फिर हम समीकरण 2 में इसको जब रखेंगे y का मान, तो x इंटू 4 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/4, तब 4 तिहाई 12,
अर्थात x इजिकल टू 3 तब हो जाएगा। तो x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 4, यही इसका आंसर होगा। यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।